हेलो दोस्तों, देख रहे हैं चल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के होने वाले ओपन बुक एग्जाम को लेके जो है इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जो है रिलीज कर दिया गया है एसओएल की तरफ से। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। इसमें पूरे डिटेल में बताया गया है कि किस प्रकार से आपको जो है एग्जाम देना है। तो बाकी आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि डी एसओएल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये एडवाइजरी जो है एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है, इस पर रिलीज किया गया है। कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाना है और इंपॉर्टेंट नोटिस इन्फॉर्मेशन में जो है सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सलाह केवल एसओएल के सीबीसीएस मोड के परीक्षार्थियों के लिए, ये जो है आज ही रिलीज किया गया है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और टोटल जो है इसमें 15 पॉइंट कही गई है जो कि इंपॉर्टेंट है ओपन बुक एग्जाम के लिए। तो मैं आपको जो है बता देता हूँ अच्छे से। सलाह केवल एसओएल के सीबीसीएस मोड के परीक्षार्थियों के लिए। पहला जो इसमें बातें कही गई है, ओपन बुक परीक्षा ओबीई हेतु डीयू पोर्टल का उपयोग करने की जानकारी के लिए लिंक देखें। यानी कि यहाँ पे जो है आपके जो ओपन बुक एग्जाम होंगे उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, उसका लिंक यहाँ पे है, जो कि sol.obe.uod.ac.in है। इस वेबसाइट पे जाके आपको जो है देखना है। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद दूसरी जो पॉइंट है, यह सुनिश्चित करने के लिए आपके पास डीयू पोर्टल sol.obe.uod.ac.in पर पंजीकरण के लिए एक सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि आपको जो है ओपन बुक एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में जो है एक ईमेल आईडी और साथ में एक मोबाइल नंबर चालू जो है होना चाहिए, जिसका आप यूज करते हो। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दे दिए। इसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है ओटीपी भेजा जाता है, तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। बाकी तीसरी जो बातें कही गई है, चूंकि उत्तर पुस्तिका पीडीएफ फॉर्म 7 MB से कम में होगी, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पेपर को स्कैन करने और उसकी पीडीएफ बनाने का अभ्यास करें। कई अच्छे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जो कम फाइल आकार के साथ बहुत अच्छी गुणवत्ता में स्कैन करते हैं। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि आपका जो आंसर शीट होगा जो आप अपलोड करोगे, वो जो है 7 MB से कम ही होना चाहिए और यही जो है आपका अपलोड होगा। इसके लिए जो है आपको कई एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे मौजूद है, वहाँ से आप जो है देख सकते हो। बाकी लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हमने आसानी से जो है किस तरह से जो है कुछ ही चंद मिनटों में किस तरह से आप जो है पीडीएफ बना के आप जो है स्कैन करके जो है कर सकते हो अपलोड, ये हमने बताया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ भी देख सकते हो। और हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी जो है कोई दिक्कत है तो वहाँ पे जो है पूछ सकते हो फॉलो करके। बाकी जो चौथा बात है इसमें कही गई है, कृपया पीडीएफ में पासवर्ड ना डालें। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि पीडीएफ जब आप बनाओगे तो उसमें पासवर्ड आपको जो है नहीं डालना है, क्योंकि एग्जाम को चेक करते समय उसमें जो है दिक्कत होगा, तो इस आपके रिजल्ट में भी जो है दिक्कत हो सकता है। पांचवा जो इसमें बातें कही गई है, यह सलाह दी जाती है कि प्रत्येक प्रश्न को एक नए पृष्ठ से शुरू करें। यह आपको स्कैन करने और 4 अलग अलग पीडीएफ आसानी से बनाने में मदद करेगा। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 4 क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है करने के लिए, तो चारों को जो है अलग अलग आपको जो है स्कैन करके जो है पीडीएफ बनाना है और सभी का जो है आपको अलग अलग जो है अपलोड करना है। ये जो है आपको जो है अपलोड करते समय जो है आसान होगा, क्योंकि कई बार जो है आप एक ही बार में जो है ज़्यादा MB का जो है बना देते हो, जिसके कारण जो है छात्र अपलोड नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होता है उन्हें। छठा जो बातें कही गई है, पीडीएफ अपलोड करते समय विशेष ध्यान दे कि ये सही पीडीएफ की अपलोड की जा रही हैं। कई विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं और आखिरी समय में अपलोड करते समय अन्य पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। इस गलती से बचने के लिए आप पीडीएफ फाइल बनाते समय ही इसकी नाम आपकी सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब आप पीडीएफ अपलोड करोगे, उसके लिए जो है आप पहले से ही जो है अच्छा नाम जो है ABCD इस तरह से सीरियल नंबर वाइज से जो है आप अपलोड कर ले, अच्छे से जो है उसका नाम क्रिएट कर ले और उसके बाद ही जो है अपलोड करें। ये जो है बहुत सारे छात्र जो है गलती करते हैं, कोई और फाइल जो है किसी और चीज़ में जो है अपलोड कर देते हैं, इसके कारण जो है दिक्कत होता है। तो यही जो इसमें कहा गया है कि आप जो है देख के जो है अच्छे से नाम क्रिएट करके ही जो है अपलोड करें। सातवां जो इसमें कही गई है, चूंकि प्रत्येक उत्तर के लिए एक पीडीएफ फाइल बनानी होती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने प्रत्येक उत्तर की पहली सीट निम्नलिखित विवरण लिखे हो, परीक्षा की तिथि और समय। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि हर एक पीडीएफ बनाने का जो है आपको हर एक क्वेश्चन का जो है पीडीएफ बनाना है, इसलिए जो है पहले पेज पे आपको जो लिखना है वो परीक्षा की तिथि और समय लिखना है। यानी कि कौन से दिन आप एग्जाम दे रहे हो और कौन से समय में। दूसरा जो है एग्जाम रोल नंबर आपको लिखना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे होगा। उसके बाद जो है तीसरा जो है कार्यक्रम का नाम लिखना है, यानी कि
ये जो है एग्ज़ाम कौन सा हो रहा है आपका वो लिखना है। उसके बाद सेमेस्टर लिखना है, कौन सा सेमेस्टर है, यूनिक पेपर कोड लिखना है, फिर जो है पेपर का शीर्षक लिखना है, पेपर कोड। उसके बाद जो 8वां नंबर है, ये सुझाव दिया जाता है कि अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर निम्नलिखित विवरण लिखें। परीक्षा रोल नंबर लिखना है सबसे ऊपर में। उसके बाद जो है पेपर कोड लिखना है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पे होंगे। पेज नंबर भी सभी पे आपको जो है लिखना है सीरियल वाइज के हिसाब से, तो ये जो है ध्यान रखना है। उसके बाद जो है 9वां नंबर जो है, कृपया उपरोक्त को छोड़कर कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या पुस्तिका पर ना लिखे, यानी कि आपको जो है कोई पर्सनल जो है जानकारी यहाँ पे नहीं लिखना है, ये जो है ध्यान रखिएगा। 10वां जो महत्वपूर्ण है, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, किसी भी अप्रत्याशित तकनीकी गड़बड़ी आदि के मामले में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी स्क्रिप्ट निर्दिष्ट समय अवधि परीक्षा लिखने के लिए 3 घंटे प्लस स्क्रिप्ट डाउनलोड करने और अपलोड करने के लिए 1 घंटे के बाद भी छात्र दस्तावेज साक्ष्य के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर सक्रिय जमा कर सकते हैं। इसके लिए 60 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है, यानी कि इसमें यह कहा गया कि टोटल आपको 4 घंटे दिया जा रहा है, जिसमें 3 घंटे का एग्जाम, 1 घंटे के लिए आंसर डाउनलोड करना, क्वेश्चन डाउनलोड करना और आंसर अपलोड करना, और प्लस में जो है आपको 1 घंटा और एक्स्ट्रा दिया जाता है अगर आप खराब इंटरनेट होता है या फिर जो है ठीक से इंटरनेट काम नहीं करता है इसके लिए। लेकिन इसमें जो है आपको जो है कोई साक्ष्य जो है यानी कि कोई सबूत भी जो है अपलोड करना होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद जो है यदि समस्या बनी रहती है तो छात्र ईमेल द्वारा स्क्रिप्ट जमा कर सकते हैं। ईमेल जमा करने की अधिकतम समय सीमा 30 मिनट होगी, यानी कि इसके बाद जो है आधा घंटा आपको जो है अगर फिर भी अपलोड नहीं हो पा रहा है तो ईमेल का जो है ऑप्शन दिया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में ईमेल जमा करने 3+1 घंटे के बाद देरी में जमा करने की समीक्षा समिति द्वारा जांच की जाएगी और इन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समीक्षा के निर्णय के आधार पर किया जाएगा। छात्र ध्यान दें कि इस तरह के सभी देरी से सबमिट 3+1 घंटे के अधिक के परिणाम घोषित होने में देरी हो सकती है, यानी कि ये कहा गया है कि आप 4 घंटे से ज़्यादा ले सकते हो, तो उसमें लोगे तो आपके पास में जो है पहले तो सबूत अपलोड करना होगा कि आपने जो है क्यों आपने 4 घंटा एक्स्ट्रा लिया, 4 घंटे से ज़्यादा, और उसके बाद जो है आपके रिजल्ट आने में भी जो है देरी हो सकता है। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा, आप जो है 4 घंटे के अंदर ही जो है अपना आंसर सीट जो है अपलोड कर दें। दिव्यांग छात्रों के लिए जो है 4 घंटे का एग्जाम होगा प्लस 1 घंटा और उन्हें मिलेगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, और फिर भी जो है आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है 60 मिनट यानी कि 1 घंटा और आपको जो है दिया जाएगा, यानी कि टोटल 6 घंटा आपको जो है दिया जाता है। समय सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 के बीच में परीक्षा का समय यहाँ पे दिया हुआ है। स्कैनिंग का और जमा करने का समय दिया हुआ है, या आप अपने समय से मैनेज भी जो है इसको कर सकते हो। यदि आपने निर्धारित समय से पहले अपनी परीक्षा पूरी कर ली है और आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करने के लिए अंतिम मिनट तक प्रतीक्षा ना करें, यानी कि अगर आपने जो है पहले अपना आंसर सीट लिख लिया है तो आपको जो है लास्ट समय में का वेट नहीं करना है, उससे पहले भी जो है अपने पोर्टल पे जाके जो है आंसर सीट अपलोड कर सकते हो। परीक्षा सत्र दोपहर, यानी कि ये जो है मॉर्निंग शिफ्ट का था और ये जो है इवनिंग, ये जो है समय है 2:30 बजे स्टार्ट होंगे इवनिंग के, और जो कि 5:30 बजे तक चलेंगे। स्कैनिंग और जमा करने का जो समय है यहाँ पे 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में है। जमा करने का अतिरिक्त समय जो है आपको 6:30 से 7:30 बजे का दिया है, यानी कि एक्स्ट्रा घंटा। उसके बाद यदि पोर्टल के माध्यम से जमा करना संभव नहीं है और ईमेल सुविधा से भेजना चाहते हैं आप, तो इसके लिए जो है 7:30 से 8 बजे का समय आपको दिया गया है। तो यहाँ पे जो है संबंधित विषय परीक्षा विषय विशिष्ट ईमेल आईडी पर निर्देश अंदर भेजे जाएंगे। यदि आपने निर्धारित समय से पहले, वही दिया गया है कि आपने निर्धारित समय से पहले आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया तो आपके लिए जो है रिजल्ट में दिक्कत हो सकता है। कृपया 12वां जो है, कृपया अपनी उत्तर पुस्तिका PDF केवल DU पोर्टल पर जमा करें, क्योंकि यह आपके विषय और विवरण के साथ मैप किया गया पोर्टल है। यदि आप समय सीमा के भीतर PDF अपलोड करने में विफल हैं तो केवल उस स्थिति में PDF को विषय विशिष्ट ईमेल आईडी पर निर्देशित समय सीमा के अंदर ही भेजें, यानी कि आपने जो है जो समय सीमा दिया गया है उसी के अंदर जो है अपलोड करें, और फिर भी जो आप एक्स्ट्रा टाइम लेते हो तो आपको जो समय दिया गया है उसी के अंदर अपलोड करें, यही इसमें कहा गया है। और आपको जो है SOL का जो लिंक दिया गया था SOL.obe.du.ac.in है, इसी पे आपके जाके जो है अपना आंसर सीट अपलोड करना है, किसी और लिंक पे जो है नहीं करना है, ये जो है ध्यान रखें। 13वां नंबर जो है, यदि आपने DU के पोर्टल पर पहले ही PDF जमा कर दिया है तो कृपया ईमेल ना भेजें। ईमेल आईडी पर भेजी गई उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन केवल यह जांचने के बाद किया जाएगा कि उत्तर पुस्तिका DU पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, क्योंकि यह केवल एक संकट प्रबंधन समाधान है।
यानी कि जो छात्र जो है DU के पोर्टल पे अपलोड कर दिया है तो उसको दोबारा जो है ईमेल आईडी पे नहीं भेजना है, और ऐसे में जो है आपको जो है दिक्कत हो सकता है, यानी कि आपके दोनों आंसर को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको जो है फेल भी जो है किया जा सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। 14वां जो चीज़ जो है विषय विशिष्ट ईमेल आईडी के अलावा अन्य किसी ईमेल आईडी पर भेजी गई उत्तर पुस्तिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ईमेल आईडी SOL की तरफ से रिलीज़ किया जाएगा, इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे ईमेल आईडी पे भेजते हो तो वो जो है स्वीकार नहीं है और आपको जो है फेल कर दिया जाएगा। साफ साफ यही है। 5वां जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, विद्यालय अधिसूचना के माध्यम से परीक्षा के संबंध में समय समय पर जारी शेष दिशा निर्देश का भी पालन किया जाएगा। यानी कि आपको जो है सारी जानकारी जो है SOL के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in इस पर जो रिलीज़ किया जाता है, ये सारी जानकारी जो है आप चेक करते रहे और यही सारी जानकारी जो है आपकी मान्य है तो इसको जो है आप चेक करते रहे। बाकी आपको जो है यहाँ पे जो लिंक जारी किया गया है SOL.OBE.UOD.AC.in है, इसी पे जाके आपको जो है आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द जो है रजिस्ट्रेशन कर ले, ताकि कल से जब आप एग्ज़ाम होगा 30 नवंबर से 5th सेमेस्टर के छात्रों का, तो वहाँ पे आप अच्छे से आपका जो है रजिस्ट्रेशन किया होगा ऑलरेडी, और वहाँ पे जो है आपको जो है क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड करना है, फिर जो है आंसर शीट लिखते समय जो है काफ़ी सहायता मिलेगी और वहाँ पे आप अच्छे से जो है कर सकते हो। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके या फिर जो है इंस्टाग्राम पे कभी भी जो है पूछ सकते हो। वहाँ पे हम सारे सवालों का जवाब जो है आपका देते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।